धन्यवाद सुरभि जी। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई संकट भारत का पैदा किया नहीं है, वैश्विक संकट है और सारे विश्व में उसका इम्पैक्ट है। तो ये सोचना कि भारत पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं। तो हम अपनी कोई वो रेत में तो सिर नहीं डाल सकते। ये एक सच्चाई है, हमें सच्चाई के साथ जीना है, पहली बात। दूसरा, शब्दों का हेर फेर। अभी आप देखिए, अभी अखिलेश जी ने एक शब्द यूज किया, पाबंदियां लगा दी। ये गुमराह करने की बात है। कौन सी पाबंदी लगाई? क्या कहा कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर कोई सोना खरीदते देखा गया तो उसे जेल कर दी जाएगी? कोई पाबंदी नहीं लगाई। एक संकट है देश और विदेश, सारे विश्व में, तो उसके ऊपर हमें कदम लेने चाहिए। तो उसके लिए कहा कि हम अगर बचत करेंगे, अगर मैं सोना नहीं खरीदूंगा, अगर मैं कम तेल इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं अपने खाने में कम तेल डालूंगा, तो उसका फायदा मुझे ही होने वाला है। उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तब तो सरकारों ने ये कहा अपना सोना आप गवर्नमेंट को डोनेट कीजिए, कोई डोनेशन नहीं मांगी है। आज की तारीख में, अभी भी कुछ दिन पहले की वर्ल्ड बैंक की खबर है, उन्होंने कहा, वो एक सज्जन, मेरे को उनका नाम नहीं पता, जो कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि जो भाजपा की आर्थिक नीतियां हैं, जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, वो देश को डुबा देंगी। और वर्ल्ड बैंक ने 6.3 से हमारी जो ग्रोथ है वो 6.6 कर दी। कि आपकी जो टोटल मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी है, आपके जो रिजर्व्स हैं, आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो आपने डिस्पाइट टैरिफ्स, जो आपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर, वो सब मिलाते हुए आपकी जो ग्रोथ है वो 6.3 की बजाय वर्ल्ड बैंक ने उसको 6.6% किया है। तो आर्थिक नीतियां तो वहां दिख रही हैं। तो अब अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उससे समय रहते हम कुछ बचत करें, तो बचत करने में क्या बुराई हो सकती है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने कहा आप डोमेस्टिक ट्रैवल को पे जोर दीजिए, ताकि अपने देश में ही आप रहेंगे, आपका अपना रुपए में डील होगी, देश की ही इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें क्या बुराई है? अगर मैं कम तेल डालूं अपने खाने में, मेरी हेल्थ अच्छी हो, क्या बुराई है? अगर मैं कम फर्टिलाइजर डालूं, तो अगर मेरा सर, तो यही तो अपोजिशन सवाल पूछ रहे थे कि चुनाव बीतने का इंतजार कर रहे थे क्या, कि चुनाव के समय तक तो सब कुछ ठीक था, और कुछ वक्त तक पहले आप लोग ही ये कह रहे थे कि ये अपोजिशन के लोग हैं जो कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमारे पास ऑयल रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। तो फिर आज ये संकट अचानक से चुनाव बीते कैसे आगे सर? नहीं, तो क्या, एक तो दो चीजें इसमें आपने कही हैं, दोनों पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहले तो हमें हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखना बंद करना चाहिए। या तो ऑपोजिशन ये मान ले कि हम उस ओर बढ़े कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर आज कुछ होता है तो ये कहेंगे जी आगे पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, यूपी के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इस देश में तो चुनाव चलते रहते हैं। हम तो कह रहे हैं एक बार निपटाओ ना चुनाव को, ताकि कभी ये ना कहना पड़े कि ये काम चुनाव के कारण हो रहा है। ये तो उस तरह की बात। एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि आपने एक्साइज ड्यूटी 0 कर भी दी अगर, तो फायदा क्या हुआ? तेल का रेट तो गिरा नहीं। मतलब जब सारी दुनिया में, पाकिस्तान में 55%, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 15% तेल बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ के एज ऑपोजिशन ये कह रहे हैं तेल का रेट घट क्यों नहीं रहा? जब हॉर्मुज बंद हो गई है तो घटना चाहिए ना। मतलब कैसी, अब मैं क्या शब्द यूज करूं आपके चैनल पे, कैसी बात है ये? तो ठीक है, हमें सियासत कौन कर रहा है? सियासत इस समय किसी तरह से एक डेस्परेट ऑपोजिशन, क्योंकि हमने देखा कि भाजपा को किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, इंडिया अलायंस जो है तार तार हो रहा है, किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ कुछ लग जाए। चलिए ठीक है। जनता